नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। आज 15 अगस्त है। हमें आजादी मिले पूरे 75 साल हो चुके हैं। ये दिन उन वीर जवानों के नाम है जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 के इसी दिन हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। तब से हर साल 15 अगस्त के दिन देश आजादी के इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करता आ रहा है। इस साल भारत सरकार आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। ये देश के लोगों को समर्पित किया गया है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और हर कोई आजादी के इस जश्न में सराबोर है। यही नहीं, देशवासियों से अपील भी की गई थी कि 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच लोग अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएं। साथ ही देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी में जिन क्रांतिकारियों का योगदान रहा, आज उन्हीं को याद करने का ये दिन है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी विस्तार में जानकारी देते हैं। अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर अपना राज किया और भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर रखा। साल 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत की, जो बाद में काफी निर्णायक साबित हुई। परिणाम स्वरूप कई संगठन उभर कर सामने आए। देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए देश के वीर सपूत आगे आए और अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से भिड़ गए। इसमें कई वीर सपूत शहीद भी हुए हैं, तो वहीं कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा और तब जाकर आज हमें ये आजादी मिली है। देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफी संघर्ष भी किया। देश को आजाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इनके साथ ही वीरांगना दुर्गावती और झलकरी बाई का योगदान भी काफी अहम रहा, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दी। रानी दुर्गावती ने पराक्रम की। उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से साफ इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुन लिया गया और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। इसी के साथ झलकरी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इसी कारण शत्रुओं को गुमराह करने के लिए वो रानी के वेश में भी युद्ध किया करती थी। अपने अंतिम समय में भी वो रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भागकर निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आजाद हैं। अगर उन्होंने आजादी की पहल नहीं की होती तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते। 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी मिल गई। ये भारत के पुनर्जन्म जैसा था। ये वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और इसकी डोर भारत के नेताओं के हाथ में आ गई। 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया और भाषण दिया था। उसी दिन से लगातार हर साल 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था, तब राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। 1950 में जाकर कहीं यह राष्ट्रगान बना और इसे तिरंगा फहराने के बाद सम्मान में इसे गाया जाने लगा। आज हम आजाद होकर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय स्वतंत्रता सेनानियों को ही जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इसके लिए लड़ाई लड़ी है।
कई तरह की यातनाएं भी सही है, तो उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता की दृष्टि से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होता है। इसके साथ ही देश के प्रति अपने कर्तव्यों और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए भी स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।